हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो एग्जाम में कैसे आएंगे। पहले हमने बात किया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। इन प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब इज यूज्ड, वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज किया जाता है। अब देखो इस तरह का ना क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है माई मदर ऑलवेज मी। अब ये है ना कोष्टक में वर्ब आ गया हेल्प, यानी ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, इसमें इस वर्ब का कौन सा रूप आएगा। ये हेल्प आएगा कि इसमें एस लगेगा कि ईडी लगेगा, क्या आएगा, कैसे पता चलेगा। ये देखो ये वर्ड है ना, ये ट्रिक, ये जो मैजिक वर्ड है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, मैजिक वर्ड। इंग्लिश की भाषा में कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम्स। अगर हमारे वाक्य में इनमें से जैसे ऑलवेज, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, सेल्डम, नेवर, ऑफन, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, यानी अगर हमारे वाक्य में इन मैजिक वर्ड में से कोई भी एक वर्ड आ जाए तो उसमें या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा। कैसे बताओ, क्योंकि ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, जिसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करते, ये वास्तव में जो प्रेजेंट में हम रेगुलर या डेली जो काम हम रोजाना करते हैं ना, सुबह से शाम, या जो हमारे हैबिचुअल में है। हैबिचुअल में कैसे, जैसे चाय पीना, आई टेक टी, सुबह जल्दी उठना भी हैबिचुअल है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये जो हैबिचुअल कार्य है, जो रेगुलर कार्य है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा। और ये जो है ना एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसे देखो ये टाइम के वर्ड है ना, टाइम का वर्ड देकर हमसे वर्ब पूछेगा और हम बिल्कुल बता देंगे कि कौन सी वर्ब आएगी। क्योंकि देखो ये प्रेजेंट टाइम के है ना, ये सारे प्रेजेंट टाइम के रेगुलर कार्य बताते हैं, ये हैबिचुअल कार्य बताते हैं, रोजाना के कार्य बताते हैं। तो हमें मालूम है रेगुलर कार्य, हैबिचुअल कार्य के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी दो वर्ब में से एक वर्ब यूज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगेगा, वरना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कैसे पता चलेगा सर, आप देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझोगे आप। माई मदर ऑलवेज, देखो ऑलवेज वर्ड को पकड़ना है। अब बात यह है कि गुरुजी माने एक बात समझाओ, बोलो बेटा के ए जगह वर्ड है ना, वाक्य में किस जगह आई। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि है ना, जो ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, ये अलवाई वाले वर्ड और ऑलवेज, ये तो वर्ब से पहले आएंगे। और ये जो डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये जो वर्ड है ना, ये सेंटेंस में या तो सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, या सेंटेंस में सबसे लास्ट में आएंगे। अब देखो इस वाक्य को समझते हैं। माई मदर सब्जेक्ट है, वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। ऑलवेज, ऑलवेज देखो हिंट वर्ड है, उसे हमें पता चलेगा कि कौन सी वर्ब आएगी। अब देखो ऑलवेज वर्ड से क्या पता चला कि कौन सी वर्ब, ऑलवेज यानी रोजाना। अब देखो हमें, देखो ये वर्ड ध्यान रखना है, ये मैजिक वर्ड याद कैसे रखना है, रटना नहीं है। यानी ये वर्ड बताते हैं रोजाना के काम, हैबिचुअल काम। ठीक है, ऑलवेज यानी हमेशा। तो ऑलवेज वर्ड देखते ही ध्यान रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। अब देखो आप, ये जो हेल्प है ना, इसमें एस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। ये देखो मैंने लिखा हेल्प। अब देखो सब्जेक्ट पे आते हैं, माई मदर एक वचन है ना, तो वर्ब में क्या लगेगा, एस। इधर एस नहीं है तो वर्ब में एस आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जिस वर्ब में एस होता है वो सारी वर्ब सिंगुलर होती है। आगे देखो, आई सब्जेक्ट है, योगा, डेली, डेली वर्ड को पकड़ना है। देखो डेली यानी रोजाना, है ना, डेली यानी रोजाना। इनमें से एक वर्ड मिला हमें, मैजिक वर्ड मिला, जिससे पता लगेगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। अब डू है, डू मेन वर्ब भी है और डू एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है। आई क्या लेता है, मैंने कहा अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट, अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट आई वी दे यू हो, अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट आई वी दे यू हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, तो इधर देखो डू का डू आ जाएगा। नेक्स्ट देखो वी नेवर, नेवर, हिंट वर्ड क्या मिला हमें, नेवर, नेवर मिला है। क्या मिला डियर स्टूडेंट, नेवर।
नेवर मिला ना, तो क्या आएगा देखो, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा। ये कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट है ना दादागिरी करता है वास्तव में, क्यों? अपनी मर्जी की वर्ब लेता है। वर्ब को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल सब्जेक्ट भाई साहब करता है। ठीक है, वी है तो आई वी दे यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक है, नेवर यानी कभी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा, डेली यानी हमेशा, एवरी डे, एवरी यानी प्रत्येक दिन, एवरी वीक प्रत्येक महीना, प्रत्येक साल, एवरी ईयर, एवरी मंथ। सेल्डम यानी कभी नहीं, नेवर भी कभी नहीं, है ना। ये भी हमारा एक हैबिचुअल होते है कि जैसे देखो, आई नेवर टच वाइन, कभी वाइन को टच नहीं करूंगा, ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है। ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, कभी कभी। यूजुअली, ओकेजनली यानी सामान्यता, ये वर्ड इसके भी एग्जाम्पल आएंगे। रेयरली, हार्डली यानी मुश्किल से ही, कभी नहीं, यदा कदा। ठीक है, तो ये वर्ड यूज होगा, इस तरह से एग्जाम में आएगा। आप पिछले साल के पेपर देखना बच्चे, उसमें इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करने, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, कुछ एक एग्जाम्पल भी कराऊंगा मैं। बाकी आपके पास बुक में या आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, उसमें सारे क्वेश्चन करो आप। और जो भी डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी, एनी हाउ। नेक्स्ट देखो, है ना, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, आप देखो सेंटेंस है, वी यूजुअली, ठीक है, मूवीज, और कोष्टक में वर्ब आ गई हमारी वॉच, वॉच। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सी सेल्डम, टी, कोष्टक में वर्ब है ड्रिंक। ठीक है, अब देखो एवरी विंटर, एवरी विंटर, टू विलेज, विलेज, कोष्टक में वर्ब है गो। ठीक है, अब देखो आज ऑन संडेज, ऑन संडेज वी म्यूजिक, है ना। कोष्टक में वर्ब है लिसन। अब देखो पहला सेंटेंस देखो, खालिस्तान, खालिस्तान से पहले सब्जेक्ट होता है, यूजुअली हिंट वर्ड है हमारा, मैजिक वर्ड है ना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वी है। तो देखो यूजुअली आया ना वाक्य में, मैजिक वर्ड आ गया, पकड़ लिया हमने कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा, यानी प्रेजेंट सिंपल आएगा। क्या आएगा बोलो? प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब देखो वर्ब क्या है? वॉच, WATCH, वर्ब क्या है? वॉच, और सब्जेक्ट है वी। तो ध्यान रखो आई वी दे यू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, वी यूजुअली, यानी हम सामान्यतः मूवीज देखते हैं, है ना, सामान्यतः मूवीज देखते हैं। ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है ना, आदतन कार्य। हैबिचुअल एक्शन के वे और जखम आदत बढ़ जेनी बा में घिसो वर्ब यूज हुआ फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस। अगला देखो, सेल्डम को पकड़ो, सेल्डम, सेल्डम यानी कभी नहीं। वर्ब क्या है? ड्रिंक। एक बार उस वर्ब को लिख दो आप, आपने लिखा ड्रिंक, और सेल्डम को पकड़ लिया ना आपने, इस सेल्डम की वजह से या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा। एस आएगा कि नहीं आएगा ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट सी है ना, एक वचन है। जब भी सब्जेक्ट एक वचन होता है, वर्ब में इधर एस लगा तो बस, सिंपल सी बात है। यानी एस वाली वर्ब दुनिया में हमेशा सिंगुलर होती है। नेक्स्ट देखो, एवरी विंटर, ये देखो एवरी विंटर, खालिस्तान से पहले मैंने कहा सब्जेक्ट माया है, कोई भी नाम होता है ना, आई वी दे यू ही सी इट, या कोई नाम सब्जेक्ट होता है। एवरी विंटर ये तो हमारा टाइम का वर्ड है, मैजिक वर्ड है, टाइम का वर्ड है, जिससे हमें ये पता चलेगा कौन सी वर्ब आएगी। एवरी विंटर यानी प्रत्येक विंटर, प्रत्येक सर्दी, माया टू विलेज, है ना। देखो तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को, सब्जेक्ट एक वचन है ना, तो एस नहीं ई एस लगाएंगे, कारण क्या है? लास्ट में ओ है। नेक्स्ट देखो, ओन संडेज आ जाए ना, ओन संडेज, ओन मंडेज यानी संडे के दिन, है ना, वीकेंड यानी संडे के दिन। ओन संडेज भी जब आ जाए ना, तो ध्यान रखो प्रेजेंट सिंपल ही आएगा, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ओन संडेज वी सब्जेक्ट है, देखो ओन संडेज वी, है ना, म्यूजिक, लिसन, है ना। वर्ब कौन सी आएगी बताओ? फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि वी बहुवचन है ना,
अगर सब्जेक्ट बहुवचन है वर्ब भी बहुवचन आएगा, सब्जेक्ट बहुवचन है वर्ब भी बहुवचन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बहुवचन है, प्लूरल है। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ आया, बिल्कुल समझ आया। आप हिंट वर्ड का ध्यान रखना है, जो मैजिक वर्ड है ना उसको पकड़ना है, फिर देखना है ध्यान। वो वर्ड मिल गया, ज्यादा खुश नहीं होना है कि सीधा फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, अरे देखना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक वचन है तो एस लग जाएगा। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हम, है ना। ये मैंने स्पेशल चैनल बनाया, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 10th और 12th के लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आप उसको सब्सक्राइब करना है और शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के भी शेयर करना है। गुड लक।